दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जाम तक तुम अकेले होगे लेकिन में आपका फिर से स्वागत है बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के अंदर। आज हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल पार्ट नंबर 2 की। पहला जो वीडियो है वो YouTube पर पड़ा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते। आज हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक है, CHSL है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, CAT राजस्थान गवर्नमेंट है, आर्मी है, GD है, CPSI है, इन सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास है। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को नोट करें। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका सोल्यूशन बताना है कि क्या है और इसका मतलब रूट होता है, साइड से आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक साइड से चलते होते हैं। हमेशा क्या करते हैं, बैक साइड से चलते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर इन दोनों का ऐड करके सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसका सभी का ऐड करके फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास सॉल्यूशन में, देखें सॉल्यूशन में बनेगा हमारे पास रूट 4 प्लस मी रूट 44 प्लस, अब देखो ये 44 वैसे का वैसे। अब यहाँ दे रखा है रूट 10,000। 10,000 का रूट कितना होता है, जब 10,000 का रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। ठीक है ना, 10,000 का रूट कितना होता है, 100 होता है। आगे क्या करेंगे, 4 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 44 और 100 कितने हो गए, 144। आगे इसको हल करेंगे तो रूट 4 प्लस 144 का रूट कितना होता है, तो 144 का रूट होता है 12। कितना होता है, 12। 12 और 4 कितने हुए, 16। 16 का रूट कितना होगा, 4। 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4। 16 का रूट कितना होगा, 4। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे के अंदर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। रूट कैसे निकालते हैं ये कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और देखें। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर सभी को सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, रूट 510 प्लस 344। आप बताएं 289 का रूट कितना होता है, तो 289 का रूट होता है 17। कितना होता है, 17 होता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, 510 प्लस इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये होगा 361। दोनों का जोड़ कर देंगे तो कितना होगा, रूट में 361 होगा। और 361 का रूट कितना होता है, तो आप देखेंगे कि रूट 510 प्लस में 19 और इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 523। और 523 का इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये होगा 529। 529 का कितना होता है, 23। 529 का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत ही कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन जो है दिखने में बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी वे के अंदर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। बैक साइड से आपको लगना है जिसका रूट है, और रूट आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, और कम से कम 30-40 तक रूट आपको वैसे याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल, ताकि अब 289 का आप निकालने में बैठेंगे तो टाइम लगेगा। 289 का 17 याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट देखें स्क्रीन पे, पहले ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बैक साइड से आपको सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्या बनेगा हमारा सॉल्यूशन में, देखें 5, 11, 19 और ये प्लस है बीच में, ये भी प्लस है, ये बीच में प्लस है, तो ये हो जाएगा 29। अब देखो यहां से हम कार्रवाई शुरू करते हैं अपनी। 29 बीच में प्लस का निशान है, 49 का रूट कितना होता है, तो 49 का रूट कितना होगा, 7 होगा। ठीक है ना, बैक साइड से आपको सॉल्यूशन करते हुए जाना। आगे क्या बनेगा, 5 रूट 11 प्लस, अब देखो ये रूट 19, इन दोनों का कितना होगा, कॉम्बिनेशन करेंगे तो 29 और 7 36। 36 का रूट कितना होगा, 6। तो इस प्रकार आप देखेंगे 5 रूट 11
इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, जोड़ेंगे तो 19 और 6 25, 25 का रूट कितना होगा 5। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, जोड़ेंगे तो 16, 16 का कितना हो जाए 4। फिर इन दोनों का करेंगे रूट 9 का मान कितना 3, रूट 9 का मान कितना 23। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना है। तो यहाँ देखो 7, 7 और 6 36, 36 का 6 और 19 25, 25 का 5, 5 और 11 16, 16 का 4, 4 और 5 9, 9 का 3। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 20 प्लस में रूट 20 प्लस रूट 20 डैश 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 आगे और चल रहा है, मतलब संख्या और आएगी। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं 56 56 56 डैश डैश आगे और संख्या आ रही है, इसका मतलब आगे और संख्या आने वाली है, उसको हमें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार सोल्यूशन करें। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है आपके पास रूट में सेम संख्या दी होती है और आगे और भी है, तो हम क्या करते हैं उस संख्या के 2 टुकड़े कर देते हैं। जैसे 20 है, इस 20 को आप बाहर निकालो 2 टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करने हैं जो आगे विभाज्य नहीं हो। तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 और 5, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 और 5 लिख सकते हैं, 2 टुकड़े कर दिए, 4 का 5 से गुना करते हैं 20 हो गए। अब आपको इसमें वो संख्या देखनी है कि इस 20 के अंदर क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर 20 में आप 4 जोड़ेंगे तो 24 नहीं, 20 में आप 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 का पूर्ण वर्ग कितना होता है 5। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना है 5। जब सेम संख्या दी होती है आगे प्लस डैश डैश किया होता है तो आप उसके 2 टुकड़े करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे कि जो आपने 2 टुकड़े किए थे वो जो टुकड़े उसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बढ़ रहा है, जो टुकड़ा बना रहा है वही उसका क्या है आंसर। जैसे यहां में देखो 56 आ रहा है तो 56 के टुकड़े करेंगे तो 7 गुना 8, ठीक है ना, 7 8 56। अब देखो 7 जोड़ेंगे तो 56 में 7 जोड़ेंगे 63, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, 8 जोड़ेंगे तो 64, 64 का कितना 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, आंसर कितना आएगा 8 है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वर्गमूल और घनमूल के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो क्वेश्चन है, हम बहुत ही इजी वे के अंदर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बागडोर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो भी आपने घर वालों को, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, अपने शुभचिंतकों को जो सपना दिखाकर सरकारी जॉब का आए थे, घर से चले थे, उसको साकार करने के लिए हार्डवर्क की जरूरत है। कंटिन्यूस हार्डवर्क कीजिए। आज हमने वर्गमूल घनमूल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन को रूबरू करवाया है। कल और देखते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से अलग अलग टीचर के द्वारा वीडियो पढ़ाया, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ आए, उसको चूज कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।